समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से प्रकाशित करते हुए हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा प्रदान करने वाली है, जिससे हम भी उस कल्याण के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान सामान्य प्रत्येक प्राणी के पास है, लेकिन जब वह ज्ञान सम्यक को प्राप्त होता है तो वही आत्म कल्याण का साधन बन जाता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा वह आत्म कल्याण की अनूठी विधा आपको प्रदान की जा रही है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि जीव कर्म हंसते हंसते बांधता है और उसके फल के समय रोता है, तो हम कर्म को हंसते हंसते भोगने की कला कैसे प्राप्त करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की कर्म के फलों को भोगने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को ये निर्णय करना होगा कि जो कर्म के फल उसे प्राप्त हो रहे हैं वह पूर्ण रूप से उसने स्वयं ने बांधे हुए कर्म के उदय के रूप में ही उन्हें प्राप्त हो रहे हैं। और जब तक व्यक्ति को इस रहस्य का बोध नहीं होगा कि कर्म मैंने ही बांधे है और उसे भोगने वाला भी मैं हूँ, उसका फल भी मेरे ही निमित्त से उदय में आ रहा है, ये समझने के बाद ही वह कर्मों के फल को भोगते हुए कुछ अपने विवेक को जागृत कर सकता है, या ऐसा कहा जा सकता है कर्म के फलों को हंसते हंसते वह भोग लेता है। अक्सर व्यक्ति कर्म करते हुए, पाप करते हुए, कर्म बांधते हुए, हंसते हंसते, मुस्कुराते हुए और शौक में कर्म बंध कर लेता है, पर जब कर्म उदय में आता है तो शौक के अलावा वह अन्य कुछ भी कार्य नहीं करता। कहीं न कहीं उस व्यक्ति का अविवेक ही इस क्रियाओं के लिए, इन कारणों के लिए या कर्मोदय में रोने के लिए निमित्त बनता है। इसलिए जब भी कर्म बंध करे, कर्म का उदय हो, इन प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक सिचुएशन में उस व्यक्ति को ये विवेक जागृत करने की आवश्यकता है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वह पूर्ण रूप से व्यक्ति ने स्वयं किए हुए कर्तुति का ही फल है।
ये रहस्य सबसे पहले समझ में आना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि कर्मोदय में किसी प्रकार से जीव दुखी हो रहा है, क्योंकि पाप कर्म जब उदय में आते हैं तब स्वाभाविक रूप से जीव दुखी होता है। ऐसे दुखी होने के जगह अगर व्यक्ति ये निर्णय करे कि मुझे आज कर्मबंध हुआ है, उसका उदय में दुख रूप भोग रहा हूँ, और पुनः इन दुखों के निमित्त से, पाप कर्म के उदय के निमित्त से पुनः दुखी हो रहा हूँ, पुनः कर्मबंध हो जाए, ऐसी स्थिति उपस्थित ना हो, इसलिए उसे हंसते हंसते ही कर्मों को भोगना होगा। मतलब कर्म उदय में आए, पाप कर्म उदय में चल रहा है, असाता उदय में आ रहा है, शरीर में कुछ कष्ट है, ऐसी स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में जब वह निर्णय करेगा कि अगर मैं पुनः दुखी होगा, रोऊंगा, बिलखूंगा, तो पुनः कर्मबंध होगा, जो आने वाले समय के लिए कई गुना अधिक दुख देने वाला साधन निमित्त बनेगा। ये सोचते समझते हुए अगर कर्मोदय को वह स्वीकार करता है, मैंने ही किया हुआ है, मुझे ही इसका फल भोगना है, चाहे मैं हंसते हंसते कर्म काट लूँ या रोते रोते काटूँ, यह निर्णय मुझे ही करना है, ये विवेक बस जागृत करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति पाप कर्म के उदय में भी हंसते मुस्कुराते हुए उसे भोगते हुए निर्जीर्ण करने की शक्ति रख सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अमरवाड़ा मध्य प्रदेश से श्रीमती इंदु जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का पंचम काल में क्या उपाय है? कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। काल कोई भी क्यों ना हो, पर सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जो अनेक निमित्त आचार्य भगवंतों ने कहे हैं, उन्हें आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि चौथे काल में और पांचवें काल में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कुछ अन्य अलग अलग उपाय नहीं होते थे, अपितु वर्तमान में और भूत में भी जो सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए, यानी सच्चे देवशास्त्र गुरु, सात तत्व, आत्म तत्व आदि पर श्रद्धान करने रूप जो सम्यक दर्शन है, उसे प्राप्त करने के लिए जो चार साधन, चार उपाय पहले भी कहे गए थे, अन्य कालों में भी कहे गए थे, वही वर्तमान में भी जीव प्राप्त कर सकता है। जैसे मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से सम्यक दर्शन प्राप्ति के उपायों में सबसे पहले आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जिन बिंब दर्शन ये सर्वश्रेष्ठ कारण है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। जिन रिद्धि दर्शन ये भी एक सम्यक दर्शन के प्राप्ति के लिए निमित्त कहा गया है। मतलब जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से, और जिन बिंब मात्र अचेतन मंदिर में विराजमान प्रतिमा रूप ही नहीं, निर्ग्रंथ गुरुओं को भी जिनबिंब दर्शन चेतन जिनबिंब दर्शन के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि वे भी अरिहंत के रूप प्रतिमूर्ति के रूप में स्वीकार किए जाते। तो उनके दर्शन से भी जीव पंचम काल में भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। मुख्य कारण, क्योंकि जिनबिंब दर्शन मनुष्य गति में कहा है, उस जिनबिंब दर्शन के निमित्त से सम्यक दर्शन हो सकता है, जाति स्मरण से भी सम्यक दर्शन हो सकता है, पर मुख्यतः जिनबिंब दर्शन की प्राप्त करने की आवश्यकता है। और जो जितने श्रद्धापूर्वक वीतरागी जिनेंद्र भगवान के और वैरागी निर्ग्रंथ गुरुओं के दर्शन करता है, उनके लिए वह सम्यक दर्शन प्राप्त होने के सहज उपाय प्राप्त हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती निशी जैन सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। दोनों महाराज जी के चरणों में सागर हिन्नौत परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी हमें 2 साल हुआ है नमोकार मंत्र लिखते हैं हम रोजाना। तो हम नमोकार मंत्र तो लिखते हैं, लेकिन अभी हम मतलब क्या उद्देश्य, क्या भाव रखें कि हम अपने जीवन को भी सफल बनाएं और सुख शांति भी रहे घर में। नमोस्तु महाराज। नमोकार मंत्र अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र है, और जो जीव इस नमोकार मंत्र का श्रद्धापूर्वक वाचन करता है, उच्चारण करता है, लेखन करता है या स्मरण भी करता है, वह नियम से कर्म निर्जरा के साथ साथ सातिशय पुण्य का बंध भी करता है। और वर्तमान में बहुत सारे ऐसे श्रावक हैं जो इन नमोकार मंत्रों का लेखन करने का प्रयास करते हैं। दिन में समय मिलते ही
वह उसको लिपिबद्ध करते हैं, पुनः पुनः लिखने का प्रयास करते हैं। ऐसे समय में मतलब नमोकार मंत्र के लेखन करते समय व्यक्ति को अपने भावों की विशुद्धि बनाकर रखना बहुत आवश्यक है, और मात्र लेखन के समय ही में नहीं अपितु उसके स्मरण, उच्चारण, जाप आदि के समय में भी व्यक्ति को बहुत अच्छे से अपने भावों की विशुद्धि को बरकरार रखना होगा। और ऐसे भावों की विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए उस नमोकार मंत्र के लेखन या उच्चारण समय में जो मंत्र है या उसमें जो पद है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, तो उन परमेश्वरी का उस समय पे स्मरण करना आवश्यक है। अरिहंतों के गुण कितने कैसे होते हैं, मैं क्यों उनको नमस्कार कर रहा हूँ, सिद्ध किसे कहा जाता है, आदि सभी उन परमेश्वरियों के बारे में विचार विमर्श करने से या उनके गुणों के बारे में चिंतन करने से, उनके स्वरूप के बारे में चिंतन करने से स्वाभाविक रूप से भाव बहुत अच्छे हो सकते हैं। और उद्देश्य भी यही रखना होगा कि मैं आज नमोकार लिख रहा हूँ, उन पदों में आसीन या पदस्थ जो परमेष्टि है उनका स्मरण कर रहा हूँ। एक दिन ऐसा भी आ जाए कि मैं साक्षात उनके जैसा बन जाऊँ, साधु, उपाध्याय, आचार्य, अरिहंत, सिद्ध आदि अवस्थाओं को भी मैं प्राप्त करूँ। ऐसा उद्देश्य वहाँ होना चाहिए, क्योंकि वंदे तद्गुण लब्धे ये जो सूत्र कहा जाता है मंगलाचरण में, जो इसे आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि मैं गुणों को प्राप्त करने के लिए नमस्कार कर रहा हूँ और उसी लिए लेखन भी कर रहा हूँ। ये भाव और ये उद्देश्य रखकर अगर लेखन किया जा रहा है तो नियम से बहुत कर्मों की निर्जरा और सातिशय पुण्य वहाँ पर प्राप्त होने की संभावना है, जो आपके जीवन में एक सुख शांति का बहुत बड़ा निमित्त साधन बन सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो महिलाएं हैं जिनसे अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु सबका जन्म होता है, परंतु बहुत से क्षेत्रों में ये देखा गया है कि उनको अभिषेक निषेध है, क्या ये आगम में सही है या गलत है? नमोस्तु। वर्तमान में जो क्षेत्रीय स्थानीय परंपरा देखने में मिल रही है, इन परंपराओं के कारण से ही पूजन, पाठ, अभिषेक, शांति धारा आदि की जो अनेक प्रकार की विधियाँ, क्रियाएं हमें समझ में आ रही है, ये मात्र और मात्र वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में प्रारंभ हुई जो व्यवस्था या परंपरा है, इसी कारण से देखने के लिए मिल रही। अगर प्राचीन ग्रंथों में इसके विषय में समझा जाए तो वहाँ किन्हीं आचार्य भगवंतों ने इन क्रियाओं का महिलाओं के लिए निषेध बिल्कुल भी नहीं किया गया है। उन्होंने तो उसका फल भी लिखा है। और आगम की ही बात कहे तो जो 6 आवश्यक कहे हैं वे मात्र श्रावकों के लिए नहीं कहे हैं, अपितु श्रावक और श्राविका दोनों के लिए बराबर रूप से कहे हैं। और पूजा बिना अभिषेक से नहीं होती, ये भी आगम में स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। एक दो 4 ग्रंथ नहीं, अपितु ऐसे अनेकानेक ग्रंथ है, जैसे भाव संग्रह ग्रंथ है, पद्म पुराण है, उनमें पूजन, पाठ, अभिषेक की व्यवस्था लिखी है। कैसा अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, कौन उसे किन भावों से करने से उन्हें क्या फल मिला है, ये सब कुछ आगम ग्रंथों में लिखा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये मात्र क्षेत्रीय स्थानीय परंपरा के नाम से ही विसंवाद प्रारंभ हुए हैं। और जब अहंकार टकराते हैं कि हमने कहा, आपने कहा, और फिर ये विसंवाद बढ़ते बढ़ते आज बहुत सारी क्रियाएं और बहुत सारी धर्म की कार्यों का लोप होते हुए देखने में मिल रहा है। वर्तमान में जो तथाकथित बहुत ज़्यादा समझदार लोग हो चुके हैं, जिन्हें अपने ज्ञान का अहंकार है, क्रियाओं में कुछ सुधार करते हुए मैं सुधारवादी हूँ, मैं विवेकवान हूँ, ये दिखाने का जो प्रयास किया जा रहा है, इन्हीं कारणों से वर्तमान में आगम के ग्रंथों में और पूजन पाठ आदि की क्रियाओं में भी बहुत सारा बदलाव हुआ है। इसे आगम के परिप्रेक्ष्य में आप कभी किसी बात से नकार नहीं सकते। जो व्यवस्था अनादि से चलती आई है
वही परंपरा वर्तमान में दक्षिण में कुछ एक प्रांतों में अभी जीवित है और इसकी व्यवस्था मात्र क्षेत्रीय रूप से नहीं अपितु आगम रूप से स्वीकार करनी होगी। कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या मान्यता है, ये भिन्न विषय है। किसी प्रकार से कोई क्रिया करने के लिए किसी व्यक्ति को कोई जाति नहीं है, बंधन नहीं है कि उसे करना ही होगा, पर कम से कम उसे स्वीकार करना होगा कि आगम की व्यवस्था ये थी, ये है और यही रहेगी। हमारी मजबूरी है, जो कर रहा है नहीं कर रहा है वो ये स्वीकार करे कि हमारी मजबूरी है कि हम नहीं कर पा रहे, हम नहीं स्वीकार कर पा रहे, यहाँ नहीं हो रहा है। पर आगम की व्यवस्था जो पूर्व से चलती आ रही है, जो कुछ क्षेत्रों में अभी भी जीवित है, वही व्यवस्था आगम की है। आगम ग्रंथों को पढ़े और पढ़कर ही इसके विषय में निर्णय करे, क्योंकि किसी एक व्यक्ति विद्वान साधु या किसी की बातों को प्रमाण मानने से अच्छा है कि आगम को स्वयं पढ़े और आगम पढ़कर ही इस विषय में निर्णय करे। क्योंकि बाबा वाक्यम प्रमाणम मतलब किसी बाबा का किसी का भी वाक्य प्रमाणित मानने की अपेक्षा से हम आगम को प्रमाण माने। और आगम ग्रंथों की बहुत बड़ी लिस्ट इस विषयों की है, जहाँ इनके बहुत बृहद स्तर पे उदाहरण मिलते हैं, तो उनको स्वयं पढ़े। आगम पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं। आपने सुना भी होगा गोमटेश भगवान के अभिषेक के लिए गुल्लिका का उदाहरण मिलता है। जब 701 कुष्टियों के साथ उस श्रीपाल के साथ जब मैना सुंदरी ने पूजन अभिषेक किया, सिद्धचक्र विधान किया, तो 701 कुष्ठी थे, वे तो अभिषेक कर नहीं पा रहे थे, तो फिर किसने जंगल में क्या किया होगा। ये भी विवेक, तर्क और आगम के सम्मत बातों को स्वीकार करते हुए ही इन क्रियाओं को ध्यान रखे। पुनः पुनः एक ही बात कहना है कि करे ना करे पर आगम पर श्रद्धा करे। जो लिखा है वो स्वीकार हो, उस पर श्रद्धा न हो, करने की नहीं अपितु मानने की आवश्यकता है। करने ना करने से इतना विघात नहीं हो सकता, क्योंकि वह चारित्र मोहनी के निमित्त से घटित होता है। पर नहीं मानना, स्वीकार ही नहीं करना, ये तो गड़बड़ है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ऐसी बातें करना सम्यक दर्शन की दूरी करने वाला, सम्यक दर्शन से दूर करने वाला हो सकता है। इसलिए आगम पढ़ते हुए इन विषयों का निर्णय करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहता हूँ। हे भगवान, क्या हम सिद्ध भगवान को की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं? कहा जाता है कि सिद्ध भगवान निराकार होते हैं, लेकिन उनकी मूर्ति नहीं होती, तो इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? और महाराज जी, उनका पंचकल्याणक होता है, क्या सूर्य मंत्र उनको दिया जा सकता है? क्योंकि वो निराकार, ऐसा कुछ पंडित लोग भी बोलते हैं अपने जैन, तो शंका बनी हुई है महाराज जी। और उनका अभिषेक और शांति धारा क्या कर सकते हैं महाराज जी? और मेरे भाव थे कि हर मंदिर में आप लोगों की प्रेरणा से महाराज जी अरिहंत भगवान की प्रतिमा, तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा तो रहती है, सिद्ध भगवान की प्रतिमा को भी स्थापित कराया जाए, उनका अभिषेक पूजन कराया जाए, ताकि हम सिद्धालय तक पहुंच सकें। महाराज जी हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जिनागम में जो पंच परमेष्ठी स्वीकार किए जाते हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, इन पांचों परमेष्ठी की प्रतिमा जिन बिंब के रूप में या बिंब के रूप में स्थापित की जा सकती है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी दोष नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान में मात्र जो अरिहंत भगवान की ही प्रतिमा सर्वत्र देखने में आती है, मात्र अरिहंतों की ही नहीं अपितु प्राचीन क्षेत्रों में भी पंच परमेष्ठी की प्रतिमाएं देखने के लिए मिलती। पर यह भी ध्यान रखें कि प्रत्येक प्रतिमा का, यानी पांचों परमेष्ठी के प्रतिमाओं का अपना अपना एक अलग अपीयरेंस है, उनका एक अपना अपना आकार या उनकी एक अलग अलग मुद्रा है। आचार्य भगवंतों ने बताई है। आचार्य, उपाध्याय, साधु तीनों तो सामान्य रूप से प्रतिमा में एक से ही समझ में आ जाएंगे, पर उनकी मुद्रा, यानी आचार्य भगवान की ज्ञान मुद्रा, उपाध्याय भगवान की अन्य मुद्रा, ऐसे प्रत्येक परमेष्ठी की अलग अलग मुद्रा, उनकी विशेष आकृति, इनसे उनमें भेद किया जाता है। कुछ काल पहले एक सिद्धों की कटिंग वाली प्रतिमाएं चलती थी। एक धातु के आकार में ऐसी निराकार रूप कटिंग की प्रतिमाएं बनाई जाती थी, पर आगम में इसका बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है। ये वर्तमान की मात्र व्यवस्था है, पर सिद्धों की प्रतिमा होनी चाहिए। जैसे अरिहंतों की होती है, वैसे ही बिल्कुल ठोस सिद्धों की प्रतिमा होती है। अंतर इतना है कि सिद्ध बन चुके हैं, अब उनके पास शरीर नहीं बचा है, पर आकार आत्मा का शरीराकार ही था।
इसलिए उनकी आकृति तो उसी प्रकार बनेगी जैसे अरिहंतों की होती है, पर सिद्धों की प्रतिमा में नाखून नहीं होते हैं, केश विन्यास या जिसे बाल कहा जाता है वो नहीं होते हैं। जो अरिहंत प्रतिमा में मध्य में फूल जैसा, स्वस्तिक जैसा या कुछ काइट जैसा आकार बना होता है जिसे श्रीवत्स कहा जाता है, वह भी नहीं होता, क्योंकि वह अनंत चतुष्टय का प्रतीक स्वीकार किया जाता है। अब अनंत चतुष्टय के आगे बढ़कर उन्होंने 8 गुण प्राप्त कर लिए। उनके नख, केश, बाल, शरीर सब यही छूट गया, वे मात्र ज्ञानाकार ही बचे हुए हैं। इसलिए अरिहंतों की जैसी ही ठोस प्रतिमा पर इन विशेषताओं को लेकर सिद्धों की प्रतिमा होती है। उनका भी पंच कल्याणक होता है। कायदे से तो जो मोक्ष कल्याणक के संस्कार होते हैं वे सिद्ध भगवान की ही प्रतिमा में होने चाहिए, ये आगम में भी उल्लेख मिलता है। इसलिए उनके भी पंच कल्याणक होते, उनको श्रावक विराजमान कर सकता है, उसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी, नैवेद्य, जीने, भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।